औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पॉजिटिव टॉक्स की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पॉजिटिव टॉक्स के उन्वान से यूट्यूब पे वीडियोस मेरी अपलोड होती रहती हैं और आप मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज से चंद दिन पहले मैंने आपके साथ पॉजिटिव टॉक्स में बातचीत की थी और मैंने आपको कहा था कि मैं किसी दिन एम के ऊपर, मकसद के ऊपर बात करूंगा। मैंने आपको बताया था कि मकसद जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मकसद के बगैर इंसान की ज़िंदगी इसी तरह से है जैसे बगैर परों के कोई परिंदा होता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में उड़ान भरनी है, कामयाब होना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपना एक मकसद सेट करना होगा। मकसद की इंसान की ज़िंदगी में अहमियत के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि मकसद जब इंसान अपना एक सेट करता है तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी सर कर लेता है। आपने देखा होगा कि K2 माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं। उनका क्या होता है कि उनके पास एक मकसद होता है कि मैंने इसकी चोटी तक जाना है, तो वो फिर चोटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप नीचे खड़े होकर सिर्फ ये कहते रहेंगे कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, मैं तो इस पे चढ़ ही नहीं सकता, तो फिर आप वाकई उस पे नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आपने वहीं पे अपने आप को ख़त्म कर लिया है। तो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद सेट करें, टारगेट सेट करें और उनके पीछे चलें, तो आप एक अच्छी और खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मकसद की अहमियत के बारे में आपको मैं दो मिसालें यहाँ पे देता चलूँ। एक मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, उनकी मिसाल हमारे सामने है कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक उनको मकसद दिया, एक टारगेट दिया कि आपने इस्लाम जो कि एक सच्चा और मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसको फैलाना है। तो आपने देखा कि उन्होंने अकेले ये काम स्टार्ट किया और 23 साल की मुख्तसर से अरसे में उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। उसके लिए जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया, किस तरह से उन्होंने तालीमात दी, वो एक अलग टॉपिक है, अगर उसको छेड़ेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एम के बारे में, मकसद के बारे में बता रहा हूँ कि उनके सामने एक मकसद था कि उन्होंने इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम की तालीमात को फैलाना है। तो उसी मकसद को अचीव उन्होंने 23 साल के मुख्तसर अरसे में किया और लाखों की तादाद में लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एज़ आ मुस्लिम उन्हीं तालीमात पे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो अगर वो मकसद सेट ना किया जाता, अगर वो गोल सेट ना किया जाता, तो आज इस्लाम भी ना होता और हम मुसलमान भी ना होते और हमें अल्लाह ताला की पहचान भी ना होती। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले 1947 से पहले ये जो ख़िता जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये ख़िता एक ही इक़दार पर मुश्तमिल था जिसका नाम था बरे-सग़ीर। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें, मुसलमान, सिख, हिंदू सब एक ही ख़ित्ते में बसते थे, एक ही इक़दार को लेकर चल रहे थे, किसी की अलग कोई शनाख्त नहीं थी। और आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो उस इकट्ठे रहने की वजह से बहुत से ऐसे रसूम व रवाज, बहुत सी ऐसी इक़दार हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगियों में रची बसी हुई हैं और हम उन्हीं पर चल रहे हैं, हालांकि वो हिंदुआना रसूम व रवाज हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस चीज़ का क्या था कि इकट्ठे रहने पे वो असरात हमारे ऊपर मरतब हुए। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, इसको अगर आगे मैं प्रोलॉन्ग करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं आप अपने टॉपिक की तरफ, मकसद की तरफ आता हूँ कि उस वक़्त फिर एक सोच बेदार हुई कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, इनका रसूम व रवाज अलग अलग हैं, तो इनके लिए
مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو الگ وطن حاصل کرنے کے لیے محمد علی جناح قائد اعظم نے ایک مقصد سیٹ کیا کہ میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کروں گا۔ تو کیا بات تھی کہ انہوں نے پہلے ایک گول سیٹ کیا، ایک مقصد سیٹ کیا، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، اور مختصر سے عرصے میں انہوں نے اپنی محنت، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا، جہاں آج ہم اپنی شناخت، اپنے مذہب، اپنے رہن سہن، اپنے طریقے سے آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ تو کیا تھا کہ اس کے پیچھے مقصد تھا، اگر مقصد سیٹ نہ کیا جاتا تو شاید پاکستان بھی وجود میں نہ آتا، اور ہم اسی طرح سے ہندوؤں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے۔ تو میں مقصد کی اہمیت سے ریلیٹڈ ہی آپ کو میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ محمد علی جناح نے یہ مقصد سیٹ کیا کہ ہم نے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہمیں پھر ایک الگ وطن ملا۔ تو آپ اپنی زندگی سے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک نہایت ہی نیگیٹو سوچ ہے۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو ایک مقصد سیٹ کرنا ہے اور اس مقصد پہ فوکس رکھنا ہے اپنا۔ آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا، اپنا فوکس ٹھیک رکھیں گے، اپنا مقصد ٹھیک رکھیں گے تو آپ کی زندگی اچھی، خوشگوار اور مثبت اور کامیاب زندگی ہوگی۔ اور اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ جسٹ ایک جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، زمین کے اوپر آپ بوجھ ہیں، اور ایک دن آپ اپنی زندگی پوری کر کے زمین کے نیچے چلے جائیں گے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی شناخت کے۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ کو جو میں مقصد کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اختلاف رائے کا آپ کو حق ہے، آپ میری باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔